2024 के भविष्य की चिंता को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर आज गिरिडीह जिले के मधुबन में भगवान पारसनाथ की तपोवन में शुरू हो गया। 20 से 22 फरवरी तक चलने वाले इस शिविर का उद्घाटन झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने किया। इस कार्यक्रम में झारखंड के सांसद, मंत्री, विधायक समेत 155 पार्टी पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सह प्रभारी उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय सहित कई विधायक चिंतन शिविर में भाग ले रहे हैं। झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने इस मौके पर संगठन को मजबूती के साथ सरकार से समन्वय हेतु कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर भी विचार विमर्श करने की बातें कही हैं। देखिए, चिंतन शिविर जो हमारा संगठन है, उस संगठन के माध्यम से हमने प्रदेश की जनता के साथ में जो वादा किया, हमारा जो मैनिफेस्टो, साथ ही साथ निश्चित रूप से हमारी मिलीजुली सरकार है और चुनाव से पहले का हमारा एक गठबंधन है और इस सरकार को और सफलतम और मजबूती के साथ चलाने के लिए आवश्यक है कि झारखंड में सरकार और हमारे सभी संगठनों में एक अच्छा समन्वय हो। जो हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ये उसको सफल बनाने का लक्ष्य होना चाहिए और साथ ही साथ राज्य स्तर पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, समन्वय समिति गठित की जाए। इसका भी प्रस्ताव हमने रखा है, जिससे सभी कार्यक्रमों को और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ सफलता बनाने में मदद मिले। उसके चलते हुए हमारे आगामी कार्यक्रम क्या होंगे, उन कार्यक्रमों को निश्चित करने के लिए और साथ ही साथ जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उसे 100 दिनों के प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार करने के लिए चिंतन शिविर। श्री पांडे के अनुसार 24 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर भी चिंतन और मनन होगा। हालांकि झारखंड में केवल एक सीट ही लोकसभा का कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी कभी 9 लोकसभा क्षेत्रों से जीतकर यहां से गई थी। निश्चित रूप से जो हम लोगों ने लोगों से वायदे करके हम सत्ता तक पहुंचे और सत्ता पर पहुंचने के बाद हम उन वायदों पर कितने खड़े हुए हैं, उन सारे चीज़ों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ कि झारखंड के जो ज्वलंत मसले हैं, झारखंड के लोगों की जिस भावना से झारखंड का गठन हुआ था, वो वहाँ उस पर हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो उन सारे विषयों पर पलायन है, विस्थापन है, संगठन है हमारा कि संगठन का विस्तार कैसे हो, जन जन तक हम कैसे पहुंच पाए, उन सारे विषयों पर हमारी आइडियोलॉजी क्या है, उस पर चर्चा होगी और हम उसमें कहाँ तक काम कर पाएँ, इन सारी विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, हमारे सह प्रभारी उमंग सिंघार जी, हमारे बहुत बड़े विश्लेषक हैं दादा DP राय संगठन के, वो भी आए हुए हैं, वो अपनी बातों को रखेंगे। वर्चुअल के माध्यम से हम लोग आदरणीय KC वेणुगोपाल जी से जुड़ेंगे, साथ ही साथ जयराम रमेश जी हम लोग को संबोधित करेंगे। तो इन सारे विषयों पर और कल परिचर्चा होगी, उस पर डिस्कशन होगा। जो पॉइंट्स निकलेंगे उस पर सरकार के साथ समन्वय बना करके कैसे हमको आगे बढ़ना होगा। ऐसे में कांग्रेस की उम्मीदें झारखंड से भी हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करके कांग्रेस के नेताओं को उनका अधिकार देने की भी बातें की जा रही हैं। संगठन की मजबूती के लिए लगातार चर्चा की जाएगी और ऐसे में झारखंड में आयोजित इस चिंतन शिविर का कितना झारखंड कांग्रेस को फ़ायदा होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल निगाहें सभी की गिरिडीह के मधुबन में टिकी हैं, जहां तमाम नेता अपने कांग्रेस के भविष्य को लेकर चिंतन और मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस की यह चिंता जगजाहिर है कि झारखंड में कांग्रेस लगातार B टीम के रूप में काम कर रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा उसे कोई तवज्जो नहीं दे पा रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेसियों के मन से ये उद्गार निकली है कि झारखंड में कांग्रेस को मजबूत किया जाए ताकि आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस की भागीदारी महागठबंधन के तहत अधिक से अधिक हो। मुखर संवाद के लिए गिरिडीह से ब्यूरो रिपोर्ट। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो।
हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।